हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे। जैसे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। उन सब की पीडीएफ्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं हम मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। जो एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के, उसे डिवाइड किया गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। जो मेटल्स होते हैं वो कंप्राइज करते हैं मोर देन 78% ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स को और अपीयर होते हैं ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। मेटल्स जो होते हैं यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे मरकरी का आ जाता है। और गैलियम और सीजियम जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। एंड जो मेटल्स होते हैं ये इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन जो है हमारे पास गैलियम, सीजियम है। एंड मरकरी जो है आपका लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर पे। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं ये मेलिएबल भी होते हैं, यानी कि इसे हम फ्लैट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग। और डक्टाइल होते हैं, यानी कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। इन कॉन्ट्रास्ट भी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लोकेट होते हैं आपके राइट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के। इन द हॉरिजॉन्टल रो जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की वो चेंज करती है फ्रॉम द मेटलिक ऑन द लेफ्ट टू द नॉन मेटलिक ऑन द राइट। यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पे जो आते हैं हमारे मेटल्स हैं, ये हमारे मेटल्स आते हैं और यहाँ से हमारे क्या जाती है, ये नॉन मेटल्स आते हैं। जो मेटलिक प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ सबसे ज़्यादा होती है और ये इधर जाते जाते किस पे कन्वर्ट हो जाती है, आपकी नॉन मेटलिक में कन्वर्ट हो जाती है ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल में। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस। नॉन मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं या फिर गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर में, जिनके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एक्सेप्शंस आ जाता है इसमें कार्बन का और बोरॉन का। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट नॉन मेटल्स जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं और नाइदर मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं ये दे बिकम मोर मेटलिक एज वी गो डाउन ऑन अ ग्रुप। द नॉट मेटलिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियोडिक टेबल से लेफ्ट से अपने राइट की तरफ जाते हैं तो इस तरफ जाने पे क्या होता है, आपका नॉन मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। लेकिन टॉप से जब बॉटम की तरफ जाते हैं तो क्या इंक्रीज होता है, आपका मेटलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। द चेंजेस फ्रॉम द मेटलिक टू नॉन मेटलिक करेक्टर इज़ नॉट अब्रप्ट एज जिगजैग। जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये बॉर्डर लाइन होते हैं किसके बीच में, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। इसको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं या मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। यानी कि ये जो चेंज आता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं, ये सडन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे जो चेंजेस आपके आते हैं ये धीरे धीरे आते हैं। यानी कि यहाँ तक आपके मेटल्स आ जाते हैं, उसके बाद जो है ये आपके क्या आ जाते हैं बीच में, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है आपके, ये मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की भी होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की भी होती हैं। और यहाँ से मेटल्स आते हैं, फिर मेटलॉइड्स आएंगे, इसके बाद कौन शुरू हो जाते हैं, आपके मेटल्स शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ दी एलिमेंट्स। देयर आर मेनी ऑब्जर्वेबल पैटर्न्स जो होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स के, जैसे कि हमने देखा है हम जब मूव करते हैं डाउन द ग्रुप या क्रॉस द टेबल। एग्जाम्पल जैसे कि पीरियड के विद इन पीरियड्स हमारे पास कितने हैं, टोटल 7 पीरियड्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे पीरियड्स में हमने क्या देखा है कि जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है टेंड्स टू बी हाई इन द ग्रुप 1 मेटल्स में, लोअर इन द एलिमेंट्स टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द टेबल और एंड इंक्रीज टू मैक्सिमम इन द ग्रुप नंबर 17। क्यों ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके ग्रुप 1 में क्या है, हाईली रिएक्टिव है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट वैलेंस शेल में। इस करके ये क्या कर देते हैं, उसको लूज़ करके अपने आप को स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं, इस करके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद बीच में क्या हो जाता है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाती है और आखिरी के वक्त क्या हो जाता है, फिर लास्ट में आकर के इंक्रीज़ हो जाता है वापस से एक्टिविटी, क्योंकि उनकी ऑक्टेट में बस 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक और की ऐड करने की ज़रूरत होती है। इस करके वो फिर से रिएक्टिव हो जाते हैं आपके ग्रुप 17 के, यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन वाले। लाइकवाइज विद इन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स, जैसे कि अल्कली की अगर हम बात करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। अल्कली यानी कि एस ब्लॉक के आपके लिथियम, सोडियम, ये वाले जो होते हैं ये अल्कली मेटल्स हैं हमारे ग्रुप 1 के। इनकी एक्टिविटी जब हम टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं तो बढ़ जाती है यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स यानी हेलोजेंस की, तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। हेलोजेंस कौन से हैं, ग्रुप 17 के हो गए आपके, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जब ये नीचे की तरफ जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है।
बट वाई डू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फॉलो करते हैं इस ट्रेंड को, एंड हाउ कैन वी एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी? इसको आंसर करने के लिए वी मस्ट लुक इनटू द थ्योरी, जो कि हम अब आगे डिस्कस करते हैं। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हमारा टॉपिक आता है। देयर आर न्यूमरस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, ये सब क्या करते हैं, शो करते हैं पीरियोडिक वेरिएशन को। हावेवर हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को। We can very well imagine that finding the size of an atom is a lot more complicated than measuring the radius of a ball. Do you know why? क्योंकि सबसे पहले तो जो साइज़ होता है एटम को, उसमें अगर यहाँ पे देखा जाए उसका रेडियस कितना है, 1.2 एंगस्ट्रॉम का। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर, इतना छोटा है ये। सेकेंडली, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है सराउंड करता है एटम को, डज नॉट हैव अ वेरी शार्प बाउंड्री, द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज। दूसरे वर्ड्स में अगर इसको बात करें यहाँ पे, देयर इज़ नो प्रैक्टिकल वे बाय विच द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम हम उसे मेजर कर सके। हाउएवर एस्टिमेट ऑफ द एटॉमिक साइज कैन बी मेड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द कंबाइंड स्टेट। On practical approach to estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure करना distance between the two atoms when they are bound together by the single bond, जिसे हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम यहाँ पे, जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल का, यानी कि Cl और Cl का, तो यहाँ पे कितना है आपका, इसका डिस्टेंस होता है, इट इज़ 198 पिकोमीटर, एंड हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, फिर 99 पिकोमीटर हो जाएगा। इज टेकन एज द एटॉमिक रेडियस फॉर द क्लोरीन। मेटल्स की बात करें, जैसे कि वी डिफाइन द टर्म मेटलिक रेडियस विच इज़ टेकन एज हाफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटलिक क्रिस्टल। एग्जाम्पल की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स जो होते हैं हमारे पास, दो कॉपर एटम सॉलिड स्टेट के अंदर, इज़ 256 पिकोमीटर। हैंस द मेटलिक रेडियस ऑफ कॉपर का अगर हम असाइन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एक का हाफ हो जाएगा इसमें, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 128 आपका पिकोमीटर हो जाएगा। एक पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर। सिंप्लिसिटी के लिए इस बुक में वी यूज़ द टर्म एटॉमिक रेडियस टू रेफर टू बोथ कोवेलेंट और मेटलिक रेडियस। डिपेंड करता है ऑन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल या फिर मेटल है। एटॉमिक रेडियाई को मेज़र कर सकते हैं एक्सरे से, या फिर जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स आते हैं उससे हम यहाँ पे कर सकते हैं। दी एटॉमिक रेडियाई ऑफ अ फ्यू एलिमेंट जो है लिस्ट किए गए हैं नीचे टेबल 3.6 में, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो ट्रेंड्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। वी कैन एक्सप्लेन दीज ट्रेंड्स इन द टर्म ऑफ न्यूक्लियर चार्ज या फिर एनर्जी लेवल के। जो एटॉमिक साइज होता है ये जनरली डिक्रीज करता है जब अक्रॉस द पीरियड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड। इट इज़ बिकॉज विद इन द पीरियड में जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक सेम वैलेंस शेल के, एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इसमें बढ़ जाता है एज जो एटम होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। यानी कि जब हम टेबल में आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ जाते हैं, यानी कि सेकेंड पीरियड की यहाँ पे बात कर रही है, लेफ्ट से राइट जाने में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो आपका ये रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, ये क्या हो जाता है आपका, घट जाता है यहाँ पे, ठीक है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है यहाँ पे। इट इज़ बिकॉज विद इन द पीरियड ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी सेम वैलेंस शेल, एंड जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है इसका वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि एटम का नंबर बढ़ता है रिजल्ट करता है इंक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस। यहाँ पे जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं लेफ्ट से राइट में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं आपके, बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जिससे जो उनका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन हो जाता है वो बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस चाहेगा ना कि ये इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर है, बिल्कुल पास पास रहे, दूर 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 की तरफ नापे जाएँ करके। इस करके क्या हो जाता है, लेफ्ट से राइट जाने में जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है यहाँ पे। विद इन अ फैमिली और अ वर्टिकल कॉलम, यानी कि टॉप टू बॉटम की जब हम बात करेंगे, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हैं रेगुलरली विद द एटॉमिक नंबर। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इस करके टॉप टू बॉटम आने में क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस। अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन्स की अगर हम यहाँ बात करते हैं, एज वी डिसेंड द ग्रुप द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है, और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। अब शेल बढ़ रहा है, यहाँ पे एक शेल था, ठीक है, अब शेल बढ़ रहा है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास प्रॉक्सिमिटी में आ जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे शेल आपके नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो ये न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे ना। इस करके यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका होल्ड नहीं रह जाता है न्यूक्लियस का उतना ज़्यादा। इस करके यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका साइज़ जो होता है वो आपका बढ़ जाता है।
This happens because the inner levels are filled with electrons which serve to shield the outer electron from the pole. अब यहाँ पे क्या हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है, जो आपके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना, ये शील्ड कर देते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ, उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और ईजिली इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाते हैं. कंसिक्वेंटली द साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करता है एज रिफ्लेक्टेड इन द एटमिक रेडियाई, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. नोट करेंगे कि जो एटमिक रेडियाई नोबल गैसेस का होता है वो कंसिडर नहीं किया गया है. बीइंग मोनो एटॉमिक देयर नॉन बॉन्डेड रेडियाई वैल्यूज़ जो होती हैं बहुत लार्ज होती हैं. इनफैक्ट जो नोबल गैसेस होती है शुड बी कंपेयर्ड नॉट विद द कोवेलेंट रेडियाई बट विद द वॉन डेर वाल्स रेडियाई, क्योंकि ये नोबल गैसेस क्या होती है, नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं आपके किस फॉर्म में, इंडिविजुअल फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करती हैं. यहाँ पे एटमिक रेडियाई देख सकते हैं. लिथियम का देखिए ये पिकोमीटर में दे रखा है आपका 152, बेरिलियम 111, बोरॉन, यानी कि लेफ़्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, किसमें, सेकेंड पीरियड की ये बात चल रही है. तो यहाँ पे देखो ना एटमिक आपका जो रेडियस है एटमिक वो कैसे घटता जा रहा है. 152 लिथियम का कितना ज़्यादा है और 64 कितना कम है यहाँ पे आपका फ्लोरीन का. फिर ये बात करी गई है आपकी थर्ड पीरियड की. एंड यहाँ पे इसके बाद देख सकते हैं डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं, ये हमारे पास ग्रुप 1 है एस ब्लॉक का, और ये हमारा पी ब्लॉक का ग्रुप 17 है. टॉप टू बॉटम जाने के वक्त देखिए कैसे ये बढ़ रहा है एटमिक रेडियस आपका, शेल्स बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रही है. यहाँ पे भी सेम चीज़ है. यहाँ पे वेरिएशंस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हम जब चाहते हैं आपका ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम जा रहे हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के, यानी लिथियम से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं. लेफ़्ट की तरफ जाने में क्या हो रहा है, हमारा एटमिक रेडियस क्या हो रहा है आपका घट रहा है. इस करके ये ग्राफ कैसे जा रहा है, डाउन की तरफ जा रहा है. वहीं अगर इंडिविजुअल ग्रुप की बात करें तो ये एस ब्लॉक का ग्रुप 1 है और ये पी ब्लॉक का आपका ग्रुप नंबर 17 है. तो यहाँ पे आप टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक आपका के शेल एल शेल चल रहा है, उसके बाद शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं. इस करके यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका साइज़ भी बढ़ता जा रहा है. सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या है, डाउन टू ग्रुप जाने में आपका साइज़ बढ़ता जा रहा है. तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने करा है एटमिक रेडियस के बारे में. आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. इफ़ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.